क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो √3 है वो एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या होती है, कोई भी p/q के फॉर्म में लिखते हैं, अतः हम √3 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने माना है कि जो √3 है वो एक परिमेय संख्या है। कोई भी नंबर जो परिमेय संख्या के रूप में होता है उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब p/q क्या? p/q यहाँ पे जो डिनोमिनेटर यानी कि हर q जो होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, और p और q जो होते हैं दोनों हमारे पूर्णांक होते हैं। एक और बात, यहाँ पे p और q आपस में सहअभाज्य संख्या है। आपस में सहअभाज्य संख्या है। संख्या है। देखो यहाँ पे p और q आपस में सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 आता है उनको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगर हमारा जो p और q का HCF है वो 1 आ गया तो उसको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं वो आपस में सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर उन दोनों का हम HCF निकालते हैं तो उनका HCF 1 ही आता है। अब हम इसी समीकरण को सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया है √3 बराबर है p/q के। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एक साइड में हमको √ दिख रहा है, तो √ को सबसे पहले हमको हटाना पड़ेगा। √ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हमारा √3 का स्क्वायर इक्वल p/q का होल स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 का होल स्क्वायर होता है 3। p/q का होल स्क्वायर होता है p²/q²। एग्जाम्पल यहाँ पे इसके फार्मूले, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर होती है तो अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो आता है a। अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं a/b इसका होल स्क्वायर, तो अगर इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये आता है हमारा a²/b²। ये दोनों हमारे फार्मूले हैं। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। जो q² है वो 3 की जगह पे लेके जाएंगे और 3 को हम p² के हर में लेके आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा q² = p²/3। अब देखो यहाँ पे हमको एक चीज दिखाई दे रही है कि जो p² है वो 3 से विभाजित हो रहा है। इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि p² 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए जो हमारा p भी 3 से विभाजित होगा। देखो यहाँ पे p² के हर में हमको 3 दिख रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि जो 3 है वो p² को डिवाइड कर रहा है, यानी कि विभाजित कर रहा है। तो अगर ये p² को विभाजित कर रहा है तो ये p को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे हमारा ये पता चल गया कि जो 3 है वो p को हमारा विभाजित कर रहा है। अब आगे देखते हैं। अब देखो, जिस तरह से हमने p को सिद्ध किया कि वो 3 से विभाजित हो रहा है, उसी तरह से हम q को भी सिद्ध करेंगे कि वो भी 3 से विभाजित हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, माना कि जो p है उसका मान 3k है, ये हमने मान लिया। अब जो ये p का मान है वो हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, यही है समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी को हम मान लेते हैं ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब ये जो p की वैल्यू है वो हम समीकरण फर्स्ट में p की जगह पे रख देंगे। हमारे पास समीकरण 1 दिया है, इसमें p की वैल्यू रखेंगे। p की वैल्यू हमने क्या माना है,
पी की वैल्यू को माना है हमने 3k। अब इसी को हम समीकरण फर्स्ट में पी की जगह पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह पे हम 3k रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर बटे 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9, के का स्क्वायर होता है के स्क्वायर बटे 3। अब देखो 3 से 9 कितनी बार में जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 9, तो ये 3 बार में कट जाएगा। यहाँ से जो क्यू स्क्वायर का मान आया वो आया 3k स्क्वायर। अब के स्क्वायर के जो गुणा में है उसको हम क्यू स्क्वायर के डिवाइड में भेज देंगे, तो यहाँ से के स्क्वायर का मान आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर के स्क्वायर। अब देखो हम उसी जगह पर फिर से पहुंच गए। अब देखो यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर को ये 3 विभाजित कर रहा है, तो अब फिर हम वही लिखेंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या पता चला कि जो क्यू है वो भी 3 से विभाजित हो रहा है। यहाँ हमको ये पता चला कि जो क्यू है वो भी 3 से विभाजित हो रहा है, और अभी हमने पहले सिद्ध किया, इससे पहले हमने सिद्ध किया है कि जो पी है वो भी 3 से विभाजित हो रहा है। लेकिन हमने पहले देखा था कि जो पी और क्यू हैं वो दोनों हमारी सहअभाज्य संख्याएं थी, लेकिन यहाँ पे पी और क्यू दोनों हमारे 3 से विभाजित हो रहे हैं। अतः ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर सहअभाज्य संख्याएं होती तो वो किसी से भी विभाजित नहीं होती, किसी भी नंबर से। अतः हमारी जो मान्यता है वो गलत है। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि जो 1√3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी को हम लिखते हैं, हमने माना था कि पी और क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन हमने देखा कि पी व क्यू दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं। अतः हमारी मान्यता गलत है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है, इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करके देखते हैं। हमको सिद्ध करना था कि जो √3 है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो √3 है एक परिमेय संख्या है। अब √3 जब परिमेय संख्या है तो हम इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो q है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, और p और q दोनों हमारे पूर्णांक होते हैं, और p और q आपस में सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ पे p और q सहअभाज्य संख्याएं, इसका मतलब है कि p और q दोनों का HCF हमारा हमेशा 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण आया है इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे √3 को हमको हटाना है, तो √3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं तो √3 का स्क्वायर प्लस p बटे क्यू का होल स्क्वायर। हमको पता है कि कोई भी नंबर हो अगर रूट में और उसका स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर हमारा आ जाता है। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 आया, और p बटे क्यू का होल स्क्वायर p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर आया। इसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे आया। अब देखो जो क्यू स्क्वायर है इसको हम 3 की जगह पे लेके जाएंगे, और 3 को हम क्यू स्क्वायर की जगह पे लेके चले आएंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनता है एक। अब यहाँ पे हमको ये देखने से पता चलता है कि जो पी स्क्वायर है वो 3 से विभाजित हो रहा है। अब जब 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो हमारा पी को भी विभाजित करेगा, इसलिए हमने लिखा चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है इसी वजह से पी भी 3 से विभाजित होगा। अब इसी तरीके से हम ये भी सिद्ध करेंगे कि जो क्यू है वो भी हमारा
3 से विभाजित हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो p है वो 3k है। अब ये जो p की वैल्यू है इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख के सॉल्व करेंगे। अब p का मान जब हमने समीकरण फर्स्ट में रखा तो यहाँ पे q स्क्वायर बराबर p की जगह पे 3k रखा, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर बटे 3। अब 3 से 9 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। यहाँ से क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3k स्क्वायर। अब हमको k स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई में इसको हम डिवाइड में लेके चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर k स्क्वायर। अब यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है, तो क्यू भी हमारा 3 से विभाजित होगा। यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है कि जो क्यू स्क्वायर है वो 3 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब हमने माना था कि जो p और q हैं सहभाज्य संख्या है। जब हमने शुरुआत में माना था कि जो √3 है वो परिमेय संख्या है, तो हमने माना था ना कि जो p बटे q है वो एक सहभाज्य संख्या है। लेकिन हमने अभी देखा कि जो p व q हैं दोनों 3 से विभाजित हो रही हैं। अतः जो हमने शुरुआत में माना था कि जो p और q हैं सहभाज्य संख्या है, हमारी मान्यता तो गलत हो गई। इस प्रकार हम यहाँ सिद्ध कर सकते हैं कि जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से √2, √3, √5, √7, √11, इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चंस जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उन सबको हम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही आसान मैथ्स वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।